नशे से जुड़ी हुई यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं और जब इस खबर को हम दिखा रहे हैं उस वक्त हमारे जहन के अंदर भी एक सवाल उठ रहा है कि आखिरकार यहां पर पुलिस की तारीफ की जाए या फिर उनसे सवाल पूछे जाए। मोहन सरकार की लगातार हो रही ताबड़तोड़ इस कार्रवाई की हम तारीफ करें या फिर ऐसा हो क्यों रहा है, वो भी मध्य प्रदेश में क्यों हो रहा है जहां पर ड्रग्स की फैक्ट्री एकाएक कर पकड़ी जा रही है। अच्छी बात है, लेकिन यहां पर यह सब एमपी में क्यों हो रहा है, यह सवाल तो उठ रहा है और इसका जवाब क्या कोई देगा। एमपी में दनादन नशे की फैक्ट्रियों का खुलासा यहां पर चिंता का विषय है। यह एक गढ़ बनता जा रहा है। मंदसौर, रतलाम, राजधानी भोपाल सभी जगह पर कार्रवाई हो रही है। यहां पर प्रशासन अपनी पीठ थपथपा रहा है कि आज हमने यहां पर फैक्ट्री पकड़ लिया, आज इतना नेटवर्क का खुलासा कर दिया। लेकिन यह सब एमपी में हो क्यों रहा है और इतना बड़ा नेटवर्क और इतना बड़ा जाल फैला कैसे। फैक्ट्रियां जब लग रही थी, जब पुलिस प्रशासन खुफिया तंत्र कहां पर था और इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद में आखिरकार अब किसके श्रेय पर यह पूरा के पूरा खेल चल रहा है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? क्या किसी बड़े राजनेता का इसके अंदर हाथ है जिसके चलते पूरे मध्य प्रदेश इस नशे के जाल के अंदर अपना हुआ जकड़ जो है वह बना चुका है। इसको लेकर जो अभी हालिया कार्रवाई हुई है, कल रात को यह कार्रवाई हुई मंदसौर जिले के गरोड़ थाना क्षेत्र के सुरजना गांव में, जहां पर पुलिस ने खेत पर बने हुए कमरे से एमडी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा कर दिया। करीब 12 किलो एमडी ड्रग्स, समझ रहे हैं आप, 12 किलो एमडी ड्रग्स का उत्पादन करने के लिए जो केमिकल था उसे जब्त कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है, इससे भी ज्यादा हो सकती है। पुलिस ने फिलहाल यहां पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, सामग्री को जब्त किया गया है। लगातार पूछताछ की जा रही है, जैसा कि हर बार कहा जा रहा है कि और इसके जो नेटवर्क है इसका खुलासा कर दिया जाएगा। पूरे गांव की रात को घेराबंदी की गई, पुलिस ने दबिश दी, एफएसएल की टीम मौजूद रही और रात के समय की यह तस्वीरें हैं जिसके कारण आपको थोड़ी सी काली भी यह तस्वीरें नजर आ रही होगी। कुछ साफ इन तस्वीरों में कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन कार्रवाई हुई है और यहां पर सब लोग पकड़े गए। 2 लोग पकड़े गए, सब क्या पकड़े गए, केवल 2 लोग पकड़े गए। मध्य प्रदेश में नशे की फैक्ट्री का बढ़ता हुआ नेटवर्क मोहन सरकार के गिरेबान पर लगातार दाग लगा रहा है। दागदार मोहन सरकार हो रही है। राजधानी भोपाल से लेकर नीमच, आगरमालवा, मंदसौर और अन्य जिलों में लगातार इस तरह की नशे की जो फैक्ट्रियां हैं वह पकड़ी जा रही है। मुख्य खुलासे और यहां पर जो बड़ी कार्रवाई है उस पर एक बार आप यहां पर नजर डाल लीजिए, जो हम आपको बताने वाले हैं कि अभी तक आखिरकार कहां पर यह कार्रवाई हुई है और आखिरकार यह शर्म की बात है या फिर अच्छी बात है, आप लोग ही तय कीजिएगा। यहां पर ऑपरेशन क्रिस्टल ब्रेक के तहत भोपाल के जगदीशपुरा इलाके में भारी मात्रा में यह कार्रवाई, आपको याद होगी करीब 1 साल पहले की कार्रवाई है। करीब यहां पर 61.2 किलो एमडी ड्रग्स और 541 किलो से ज्यादा कच्चा माल जब्त किया गया था। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इसे बताया गया, जिसकी कीमत करीब 92 करोड़ रुपए के आसपास थी। जो जब्त माल था उसकी, यह राजधानी में पकड़ी गई सबसे बड़ी नशा लेप के रूप में इसे माना गया और इसके बाद में यहां पर सरकार ने पीठ थपथपाई कि हमने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया। वहीं आगरमालवा की एक नर्सरी, नर्सरी की आड़ में यहां पर ड्रग्स का नेटवर्क चल रहा था। 31.25 किलो यहां पर एमडी और 600 किलो यहां पर रसायन जो था जब्त किया गया। यह संख्या सिर्फ एक लेब तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर नेटवर्क का संकेत भी देती थी। अब जब बड़े नेटवर्क पर छापेमारी की गई तो यहां पर 50 करोड़ रुपए की ड्रग्स तैयार करने वाले केमिकल भी यहां से जो थे वह बरामद किए गए। ताबड़तोड़ कार्रवाई इसके बाद में शुरू हुई थी, जगह जगह कार्रवाई हुई, यह पकड़ी गई। मंदसौर और नीमच इससे बिल्कुल भी अछूता नहीं है। नारकोटिक्स विंग ने करीब 30 करोड़ रुपए की ड्रग्स फैक्ट्री का यहां पर भांडाफोड़ किया है और यहां पर 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। मंदसौर में यहां पर पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स को पकड़ा था, साथ ही साथ 2 तस्करों को भी हिरासत में लिया था। इसके साथ ही यहां पर इंदौर की बात की जाए तो आपको हर दिन, रोजाना एक दिन ऐसा नहीं जाता जहां पर एमडी ड्रग्स के जो सौदागर है वह नहीं पकड़े जाते हैं, लगातार पकड़े जाते हैं। तेजी से यहां पर यह जो दलाली का नेटवर्क है यह फैला हुआ है। अंडरवर्ल्ड की लिंक भी सामने आती है। किशोरी युवा और जो नए युवा है वह इसकी जद में नजर भी आते हैं। फैक्ट्रियां यहां पर स्थानीय युवा संचालित भी कर रहे हैं। पढ़ाई रोजगार के लिए इंदौर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में लोग जाते हैं और वहां पर नशे की जद में चले जाते हैं। बड़ी ही आसानी से नशा उपलब्ध हो रहा है, लेकिन यह हो क्यों रहा है इसका जवाब पुलिस के पास भी नहीं है, क्योंकि खुफिया तंत्र बिल्कुल फेल है। जगह जगह यहां पर फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही है, पर नशे की जड़
क्यों खत्म नहीं हो पा रही है? यह केवल पुलिस की कार्रवाई से रुक सकता था तो अभी तक रुका क्यों नहीं? क्या पुलिस निगरानी यहाँ पर जो प्रणाली है उसमें सुधार लाना चाहिए पुलिस को अपनी प्रणाली में, ताकि इस तरह की जो कार्रवाई है वह करना ही ना पड़े। राजधानी से लेकर यहाँ पर राजस्थान व अन्य जगहों पर एक बड़ा नेटवर्क इसको लेकर काम भी कर रहा है। सामाजिक जागरूकता, शिक्षा कार्यक्रम सरकार के द्वारा जो प्राथमिकता थी उसे बंद ही कर दिया गया है। आजकल इस तरह के कार्यक्रम होते भी नहीं है। नशा रोकथाम के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा स्थानीय समाज को मजबूत करने की जो भागीदारी होती थी, जो नुक्कड़ नाटक हम आए दिन देखा करते थे, वह तो अब बंद ही हो गए हैं। ऐसे लगातार कई किस्से हैं जो लगातार सरकार पर सवाल भी उठा रहे हैं। कल गरुड़ पुलिस के द्वारा यहाँ लोकल में मुखबिर की सूचना पर एक कार्रवाई करी है। उसमें हम लोग लगातार इसमें अभियान छेड़े हुए हैं ऐसे स्पॉट्स पे जहाँ पे एमडी ड्रग्स का मैन्युफैक्चर हो रहा है। और अभी कुछ समय पहले रतलाम के चिकलाना में भी इसी तरह की एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी। तो लगातार इस पर फोकस बना हुआ है। उसी क्रम में गरुड़ में भी एक ऐसी कार्रवाई हुई है और इसमें 2 लोगों को पकड़ा गया मौके से। और इसमें लगभग 12.5 किलो का जो है हमको पूरा केमिकल मिक्स मिला है, जिसको कि वो प्रोसेस करके वो एमडी उससे बना रहे थे। तो इसमें आगे और पूछताछ चल रही है और इसमें जो नेटवर्क है, जिस नेटवर्क के माध्यम से ये आगे सप्लाई होता और जिस नेटवर्क के माध्यम से ये केमिकल्स पूरे इकट्ठा किए गए हैं, तो दोनों ही चीज़ों पे उस पर काम किया जाएगा। और इस तरह के जितने और गैंग्स जो ऑपरेट कर रहे हैं लोकल एरिया में, उनको भी हम आगे भविष्य में टारगेट करेंगे। सर कितने समय से चल रहा था ये? लगभग जो इसमें मुख्य आरोपी है लगभग 2 वर्ष से इस धंधे में सक्रिय समझ में आया है। और ये जो इसने पूरा सेटअप बनाया था, ये सेटअप इसने हाल ही में यहाँ पे बनाया था। सर इन्होंने कहीं से कोई ट्रेनिंग हासिल की थी तकनीकी दक्षता की, किस प्रकार बनाया जाए, क्या किया जाए? ये आपस में जो और भी प्रकरण हमने पकड़े हैं और उसमें पूछताछ में ये सामने आ रहा है कि जो इसको बनाने का जो पूरा केमिकल जो किस तरह से मिलाते हैं और किस बनाते हैं, ये आपस में नॉलेज ट्रांसफ़र जो है इनके बीच में हो रहा है ये। और बड़े ही क्रूड तरीके से ये लोग जो है इन चीज़ों को बना रहे हैं। और इसमें हमने जो चिकलाना में पूछताछ करी थी, तो वहाँ भी हमारे पास पूरा केमिकल्स का लिस्ट वगैरह आया था। और मुझे लगता है यहाँ भी अभी जब टेस्टिंग में रिपोर्ट्स आएंगी तो वही सब चीज़ें जो है इसमें सामने आएंगी। और पुलिस प्रशासन को भी अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की कार्रवाई जब इस तरह की फैक्ट्री संचालित हो रही थी उस समय क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक बीट सिस्टम काम करता है। हर क्षेत्र में एक बीट पुलिस अधिकारी अपना लगा रहता है, 2 पुलिसकर्मी लगे रहते हैं। उन्हें अपने टीम को रिपोर्ट करना होता है कि वह आज क्षेत्र में गए थे, यहाँ पर ये हुआ। तो जब यह फैक्ट्री लग रही थी उस समय वह पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, खुफिया तंत्र क्या कर रहा था, क्योंकि माल जो आना है, इतना बड़ी रसायन जो आना है एमडी बनाने के लिए, वह कोई महज आस या पास से नहीं आना है, वह दूर किसी राज्य से ही आना है। ऐसे में कई लोगों की भूमिकाएं संदिग्ध मानी जा सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा, और यह खबर आपको कैसी लगी हमें फिलहाल कमेंट में भी बताइएगा। बेहद धन्यवाद।